क्या आपने कभी सोचा है, इतना विशाल ग्रंथ महाभारत आखिर लिखा कैसे गया होगा? कौन था वो जिसने हजारों श्लोकों को बिना रुके लिखा, और क्यों स्वयं भगवान गणेश को ये जिम्मेदारी दी गई? आज हम जानेंगे एक ऐसी दिव्य कथा जहां बुद्धि के देवता और वेदों के ज्ञाता एक साथ आए और रचा गया इतिहास का सबसे महान ग्रंथ। जय श्री गणेश। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है इस दिव्य कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान गणेश और महाभारत की अद्भुत कहानी। ये सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि बुद्धि, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। अगर आप भी सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में हम एक ऐसी सीख पाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। समय था द्वापर युग का, जब महर्षि वेदव्यास ने निश्चय किया कि वे मानव जाति के लिए एक ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जो धर्म, कर्म और जीवन का सच्चा मार्ग दिखाए। लेकिन समस्या ये थी, इतना विशाल ज्ञान, इतनी गहरी बातें, उसे लिखना किसी सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। वेदव्यास जी को चाहिए था एक ऐसा लेखक जो बिना रुके, बिना थके, उनके हर शब्द को सही रूप में लिख सके। तब उनके मन में एक ही नाम आया, भगवान गणेश, क्योंकि वे ही हैं बुद्धि और ज्ञान के देवता। वेदव्यास जी पहुंचे कैलाश पर्वत और भगवान गणेश के सामने हाथ जोड़कर बोले, हे विघ्नहर्ता, मैं एक महान ग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे लेखक बनेंगे? भगवान गणेश मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके बोलते रहेंगे। अगर आप रुके तो मैं भी लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने ये सुना और तुरंत समझ गए कि यह कार्य आसान नहीं है। लेकिन वे भी कम ज्ञानी नहीं थे। उन्होंने भी एक शर्त रख दी, हे गणेश जी, आप भी हर श्लोक को लिखने से पहले उसका अर्थ समझेंगे। अब दोनों की शर्तें मान ली गई और शुरू हुआ महाभारत का दिव्य लेखन। जैसे ही लेखन शुरू हुआ, वेदव्यास जी बिना रुके श्लोक बोलने लगे। गणेश जी भी अपनी दिव्य गति से लिखते जा रहे थे। लेकिन वेदव्यास जी जानते थे कि अगर उन्हें थोड़ा भी समय चाहिए तो उन्हें कठिन श्लोक बोलने होंगे। इसलिए वे बीच बीच में इतने जटिल और गहरे श्लोक बोलते कि गणेश जी को समझने में समय लग जाए, और इसी बीच वेदव्यास जी को थोड़ा विश्राम मिल जाता। ये बुद्धि का अद्भुत खेल था, जहां दोनों ही एक दूसरे की परीक्षा ले रहे थे। कथा का सबसे अद्भुत क्षण तब आया जब गणेश जी की कलम टूट गई। लेकिन लेखन रुकना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्होंने खुद वचन दिया था। तब भगवान गणेश ने अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना जारी रखा। ये त्याग, ये समर्पण, ये दिखाता है कि जब उद्देश्य बड़ा हो तो कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। यही कारण है कि गणेश जी को एक दत्त भी कहा जाता है। आखिरकार कई दिनों और रातों के बाद महाभारत की रचना पूरी हुई। ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं था, ये जीवन का सार था, जिसमें धर्म, अधर्म, कर्म और सत्य का पूरा ज्ञान था। और यह संभव हुआ वेदव्यास जी की बुद्धि और गणेश जी के समर्पण से। भक्तों, इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो आपको निरंतर मेहनत करनी होगी। दूसरी सीख, बुद्धि और धैर्य से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। तीसरी सीख, समर्पण और त्याग से ही महान कार्य पूरे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब भगवान का साथ हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर आप सच्चे गणेश भक्त हैं तो आज ही मन में संकल्प लें कि आप भी अपने जीवन में किसी महान लक्ष्य के लिए मेहनत करेंगे, क्योंकि गणेश जी हमेशा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करते हैं। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने सभी भक्त मित्रों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री गणेश, ताकि गणेश जी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री गणेश।